एवरीवन, आज के क्लास हम लोग देखते हैं और आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1D। ठीक है, 1D में सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन जो पढ़ना है वो पढ़ना है एस्टिमेशन का। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एस्टिमेशन होता क्या है और इसको पूरे डिटेल में जान लेंगे कि क्या होता है, इसका कैसे निकालते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज को हम एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं क्या होता है। तो ये कह रहा है कि बिफोर एस्टिमेशन वी मस्ट नो हाउ टू राउंड ऑफ। राउंड ऑफ का मतलब समझते हो, जैसे कि मान लो तुम देखते हो कि किसी का नंबर 4.2 आ गया है, ठीक है, तो उसका जो राउंड ऑफ जो लिखा जाता है ना वो 4 लिखा जाता है। तो इसी को एस्टिमेशन बोलते हैं। ये क्या होता है, इसका मतलब कुछ मतलब क्राइटेरिया होता है, इसका कुछ रूल होता है। जैसे कि कोई का है नियरेस्ट, समझिएगा ठीक से, नियरेस्ट 10 का होता है, 100 का होता है, 1000 का होता है। तो मतलब कि इसका नियरेस्ट कैसे निकलता है, ये इसका नियरेस्ट कैसे निकलता है और किस तरह निकलता है पूरी डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले इसका थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी पढ़ने के बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि थ्योरी क्या है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम, हमारा हेडिंग होगा राउंडिंग। आप लोग भी हेडिंग जैसी एक कॉपी पर और समझते रहिए। राउंडिंग ए नंबर to the nearest किसका नियरेस्ट। तो सबसे पहले पढ़ेंगे 10 का, यानी सबसे पहले किसका नियरेस्ट पढ़ेंगे तो 10 का। 10 का जब नियरेस्ट हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद पढ़ेंगे 100 का, 100 का पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग किसका पढ़ेंगे 1000 का। तो सबसे पहले जानते हैं कि 10 का नियरेस्ट क्या होता है, कैसे निकलता है, इसको हम लोग पूरे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देखिए इसमें 3 स्टेप काम किया जाता है, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। अगर आप स्टेप 3 अगर तीनों स्टेप समझ जाते हैं तो आप नियरेस्ट एकदम बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि कैसे निकालेंगे और क्या होता है, इसको पूरे डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी द वंस डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, यानी किसी नंबर का 1 डिजिट हम क्या करेंगे, देखेंगे कि वो क्या है। पहले क्या एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के द्वारा समझने से पहले थोड़ा सा देखें कि क्या, जैसे एक एग्जाम्पल भी देते हैं और इसको समझाते भी। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी देते हैं, जैसे कि मान लीजिए 64 का हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। 64 दिखाई दे रहा है, देखिए दिखाई दे रहा होगा, हाँ यहाँ पर लिखे हुए हैं 64। हम आपको 64 का एक एग्जाम्पल भी देते हैं और रूल जो है वो तीनों रूल आपको समझा भी दे रहे हैं। तो रूल नंबर जो फर्स्ट है वो क्या है, सी द 1 डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। इस नंबर का 1 डिजिट देखते हैं, 1 डिजिट इसको बोलते हैं, इसको यूनिट डिजिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट भी बोलते हैं, इसको यूनिट डिजिट भी बोलते हैं और 1 डिजिट बोलते हैं। सबसे पहले क्या देख करते हैं, रूल नंबर फर्स्ट में सबसे पहले यूनिट डिजिट को देखते हैं, यूनिट डिजिट को देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, यूनिट डिजिट को देखते हैं। अब सेकेंड देखिए, इफ 1 डिजिट इज लेस देन 5। अब समझिएगा, अगर उसके बाद सेकेंड स्टेप देखते हैं, अगर ये 5 से लेस देन है, क्या है 5 से लेस देन है, समझिएगा ठीक से, 5 से लेस देन है। अगर ये 5 से, ये जो डिजिट हैं जो ये 4 देखे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है, फिर से एक बार रिपीट करें। देखिए मान लीजिए दूसरा एग्जांपल देते हैं 74। हमका इसका राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 का बताना, कितने का, तो 10 का। देखिए यहाँ पे 10 लिखे हैं, 10 का नियर। तो सबसे पहले ये जो यूनिट डिजिट है ना, तो यूनिट डिजिट को देखेंगे, यूनिट डिजिट को, ये क्या है 4 है। ये देखने के बाद सेकेंड स्टेप में अगर ये 5 से कम होगा, क्या है, अगर ये 5 से कम होगा, if 1 digit is less than 5, replace 1 digit by 0 and keep it the other digit। वो मतलब कि समझ लिए साफ साफ, जैसे मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ अगर ये डिजिट क्या हो, ये डिजिट अगर, ध्यान दीजिएगा, अगर ये डिजिट 5 से कम हो तो इस डिजिट पे 0, इस पे डिजिट पर 0 लिख दिया जाता है। आई होप समझ गए। फिर से एक बार समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हो
19 4 सब समझाएंगे, आपका जितना भी प्रॉब्लम है सब बताएंगे। 19 4, तो 19 जो 4 है आप ध्यान दीजिएगा, इसका यूनिट डिजिट है, ये 5 से क्या है, कम है। 5 से क्या है, कम है। अगर 5 से कम रहेगा तो इसको 90 में बदल दिया जाएगा, किस में, 0 में, तो ये 90 हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया। स्टेप 2 चलते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 क्या है इसको समझते हैं। इफ वन डिजिट इज 5 मोर देन, अगर मान लीजिए इसका 1 डिजिट, जैसे एक क्वेश्चन देते हैं 75, अगर मान लीजिए ये डिजिट 75 से ज़्यादा, पहले 75 से ज़्यादा समझ लीजिए, अगर मान लीजिए 76 है, अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट देखा जाएगा, यूनिट डिजिट देखा जाएगा, अगर ये 5 से ज़्यादा होगा, क्या होगा, 5 से ज़्यादा होगा, क्या कहें हम, तो देखिए इफ वन डिजिट इज 5 और मोर देन, यानी 5 हो या 5 से ज़्यादा हो, समझिएगा ठीक से, 5 हो या 5 से ज़्यादा हो, तो उसके समझिएगा उस डिजिट में, इसके 10 डिजिट में एक अंक माने एक डिजिट बढ़ा दिया जाता है। जैसे आप ही बताइए यहाँ पे 76 है या 75 है, 70 दिखाई दे रहा है, 76 या 75 है, इसको 80 कर दिया जाएगा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। चलिए एक एक एग्जाम्पल से और बता देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए जैसे तीनों स्टेप एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, मान लीजिए 54, 55 और 56। तीनों रूल को समझिए। रूल नंबर फर्स्ट, यूनिट डिजिट क्या है देख लेना है। आई होप आप लोग देख लिए क्या है, किसी से पूछेंगे यूनिट डिजिट क्या है तो कहिएगा सर 4 है। ओके, आप बताइए ये जो 4 है ये 5 से कम है ना, बोलिए कमेंट में बताइए। आप लोग कमेंट करके बताइए ये जो यूनिट डिजिट पर ये जो 4 है ये 5 से कम है कि नहीं, 5 से कम है। अगर 5 से कम होगा तो इसके प्लेस पे 0 लिखा जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। तो इसके अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे 4 के जगह पे अगर 0 कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका नियरेस्ट तो 50 हो जाएगा। अब आपसे कोई पूछेगा, मान लीजिए कोई भी आपसे पूछे कि 54 का नियरेस्ट बताइए, यानी ये ध्यान दीजिएगा, कोई भी पूछे तो पता कर लीजिएगा कि वो 10 का नियरेस्ट पूछ रहा है कि किसका नियरेस्ट पूछ रहा है। तो कोई आपसे पूछे कि 54 में, समझिएगा ठीक से, 54 में 10 का नियरेस्ट बताइए, तो आप कह दीजिए जानते हैं ये 50 होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब समझिए सेकेंड रूल। सेकेंड रूल ये है, थर्ड रूल, कि अगर ये 55 या 56, उससे मतलब नहीं, मुझे मतलब है यूनिट डिजिट से। अगर ये यूनिट डिजिट 5 हो, दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, देखिए दिखाई दे रहा है, अगर यूनिट डिजिट 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो इसमें इसको 0 तक किया जाता है, लेकिन इसके पहले वाले में एक डिजिट बढ़ा दिया जाता है। जैसे 5 है तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा तो 60 हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे हम कहे देखिए 57 एग्जाम्पल समझिए, 57 में ये 7 जो है 5 से ज़्यादा है तो आंसर हो जाएगा 60। लिख दे 47, ये क्या है 5 से ज़्यादा है तो 50 हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये हम आपको बताए 10 का नियरेस्ट। अब चलते बताते हैं किसका नियरेस्ट, तो आपको अब बताएंगे हम, जानते हैं 100 का नियरेस्ट। किसका, 100। समझिए किसका नियरेस्ट बताने वाले हैं हम, 100 का नियरेस्ट। एक्सरसाइज पर भी चलेंगे हम। अब 100 का नियरेस्ट देखते हैं। 100 देखिए सबका रूल वही है, इसका भी रूल वही है। रूल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रूल यही है, इसमें भी रूल वही लगता है। देखिए क्या रूल है आप ही बताइए। अगर ये 100 का नियरेस्ट आपसे कोई पूछे या हम पूछे या कोई भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हो 267, समझिएगा ठीक से। आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अब देखिए उसमें जब 10 का नियरेस्ट देखा जा रहा था तो 1 डिजिट का बात कर रहा था। अगर इसमें 10 के नियरेस्ट में 2 डिजिट का बात करेंगे, कितने, 2 डिजिट का। अब देखिए इसका रूल, अगर ये डिजिट 50 से कम होगा, 50 से क्या होगा, कम, ये देखिए कम का साइन है, ये 50 का बराबर का साइन है, मैंने 50 है, ये 50 से ज़्यादा का साइन है, समझ गए हैं। तो अगर 50 से कम होगा, अगर ये 50 से कम होगा, समझ रहे हैं, तो इसको, ये तो 50 से ज़्यादा है तो इसके 300 कर दिया जाएगा। आई होप समझ गए होंगे।
मैंने है 2 है ना, तो 3 करके इसको 0 कर दिया जाएगा, समझ गए। जैसे है कब, जब ये 50 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अब देखिए, मान लीजिए एक एग्जांपल दे ऐसे 250। अब आप कहिएगा सर ये तो 50 है, तो आप बताइए ये 300 करे के 200, तो दिमाग बंद करके ये जानते हैं क्या कीजिएगा, ये बढ़ा दीजिएगा, क्या कीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा, यानी 300 हो जाएगा। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। आप 50 हो या 50 से ज़्यादा हो तो आप उसमें बढ़ा देंगे, 1 डिजिट इंक्रीज कर देंगे। अगर यहाँ पे लिखे 247, समझिएगा ठीक से, क्या लिखे 247, आप बताइए ये 100 का नियरेस्ट बता रहे कितना। कभी भी कोई 100 का नियरेस्ट कहे ना, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जानते हैं क्या बता दें, ध्यान रखिएगा, 2 डिजिट के कंपेयर कीजिएगा, 2 डिजिट का बात कीजिएगा, ठीक है। अब आप ही बताइए, यहाँ पे 2 डिजिट, ये 50 से कम है ना। आवाज़ सुनाई दे रहा है मेरा? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। आप ही बताइए, ये 50 से क्या है, कम है ना। अभी जब 50 से कम है तो एक बात आप हमसे बताइए, तो ये 200 रहेगा कि नहीं, इसके प्लेस पर 00 कर दिया जाएगा, तो ये 200 ही रहेगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब चलिए आपको बता देते हैं 1000 वाला। ये 1000 वाला बताने के बाद अब चलेंगे एक्सरसाइज पे, ओके। अब देखिए 1000, कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। अब देखिए इसका एस्टिमेट कैसे निकालेंगे, आइए आपको हम बताते हैं। देखिए जैसे एक एग्जांपल लिखे हम, देखिए 21,397। अब देखिए जब इसका बात किया जाएगा ना मेरे प्यारे स्टूडेंट 1000 का नियरेस्ट का, तो इसमें 3 गो डिजिट का बात कीजिएगा, कितने, 3 गो डिजिट का। अब देखिए ये 3 डिजिट 500 से हो या 500 से ज़्यादा हो तो इसमें बढ़ा दिया जाता है, यानी 21,000 है ना तो 22,000 कर दिया जाएगा। कब जानते हैं, कब, जब ये 500 हो या 5 से ज़्यादा हो। तो ये देखिए ये ना 500 से कम है, तो इसको आप नहीं कर सकते, इसको 21,000 लिखना पड़ेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नहीं समझे कमेंट में बताइए कि समझ में आया कि नहीं। चलिए फिर से हम बता देते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लिखें 23,894, इस क्वेश्चन को समझिए। आप ही बताइए 3 डिजिट का अगर हम बात करें तो आप ही बताइए ये 500 से ज़्यादा है कि नहीं। अगर ज़्यादा हो या 500 हो, समझ में आ रहा है, ज़्यादा हो या 500 हो, तो इसमें 3 है तो 4 कर देंगे, 24,000 कर देंगे। अगर यही 5 से कम हो, 500 से कम हो, जैसे हम लिखें 23,485, आप ही बताइए ये 500 से क्या है, कम है, 500 से कम है कि नहीं। तो इसको लिखेंगे 23,000, कोई विधि नहीं किया जाएगा, इसका वही आंसर लिखा है। आई होप आपको सब बात समझ में आ गया हो। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 1D पे और देखते हैं एक बाई एक करके अच्छे से समझते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब देखिए हम जितना लिखे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक समझिएगा ठीक से। 1 से 4 तक जो क्वेश्चन है एक जैसा है, ठीक है। तो आप लोगों ध्यान दीजिएगा, 1 से 4 के आगे भी एक जैसा है। जैसे कि हम आपको बता दें, ये क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक नहीं है। जैसे कि मान लीजिए जितना क्वेश्चन है ना, यानी 9 तक, यानी समझिए ठीक से 1 क्वेश्चन नंबर से 9 क्वेश्चन नंबर तक दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, रुकिए इस साइड लिख रहे हैं, देखिए दिखाई देगा। अब 1 क्वेश्चन से, मेरे बात ध्यान से देखिए, 1 से 9 तक जो क्वेश्चन है एक जैसा है। तो आप ही बताइए, अगर 1 2 3 4 अगर क्वेश्चन बता देता आप लोग नहीं बना लीजिएगा, काफ़ी इजी है। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए आप देखकर इसका आंसर बता सकते हैं। बताइए 53 में 10 का नियरेस्ट निकालना है, तो ये जो 7 है वो 5 से ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा है तो ये 60 कर देंगे, अगर कम है तो 50 कर देंगे। तो ज़्यादा है तो इसको 60 कर दिया। आई होप समझ में आ रहा है। आइए देखिए, ये जो 4 है यूनिट डिजिट, ये 4 है तो ये 5 से कम है तो इसे 30 कर देंगे। तो दोनों का ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया हो। कोई दिक्कत हो तो बोलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 43 है, तो बताइए 43 को 40 कर देंगे क्योंकि 5 से कम है। आइए बताइए ये 5 से ज़्यादा है तो इसको 80 कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे 120 हो जाएगा, आंसर होगा। आइए आपके समझ में, इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये जो 4 है ये 5 से कम है तो इसको 10 कर देंगे,
ये जो है 6 है, ये 5 से ज़्यादा है तो इसको 70 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 80। आई होप समझ में आ गया है। अब देखिए ये क्वेश्चन समझिए, 86 है, क्या है 86, 86 है, आइए 90, 86 में ये 6 जो है 5 से ज़्यादा है तो इसको क्या कर देंगे 19 कर देंगे। आइए देखिए ये भी 5 से ज़्यादा है तो इसको 20 कर देंगे तो ये आंसर हो जाएगा 110। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, एस्टिमेट इच सम टू द नियरेस्ट 100। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें 100 का नियरेस्ट बताना, कितने का 100 का। तो आप ही बताइए, देखिए 100 का नियरेस्ट कैसे निकालेंगे। इस क्वेश्चन को बनाते हम, देखिए इसका 100 का नियरेस्ट बनाते समय ये कितना है आप ही बताइए, 50 से कम है या ज़्यादा है। इसमें 100 में कितना जीरो होता है, 2 जीरो होता है ना, तो 2 डिजिट का बात करेंगे तो बताइए 50 से कम है तो ये 200 हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है। अब बताइए आप, ये 50 से ज़्यादा है कि नहीं, तो ज़्यादा है तो 700 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है। अब इसका जो आंसर होगा तो 700 और 200 कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। हमको लगता है कि आप लोग एग्ज़ाम में ना 80 में 80 स्कोर करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे आप समझ रहे हैं ना तो समझ लीजिए कि आपका स्कोर काफ़ी बेटर होगा। तो चलिए इसको समझते हैं। ये देखिए आप ही बताइए, आप अपने दिमागों और दिलों से बताइए। जो स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहता है ना उसका दिमाग इनमें बहुत कम लगता है, तो इसलिए जो स्टूडेंट पढ़ता है उसका दिमाग बहुत ज़्यादा लगेगा। आप बताइए ये 50 से ज़्यादा है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो ये 500 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। आप बताइए ये क्या है, 50 से कम है ना, अभी देंगे क्लास वर्क हम लास्ट में। ये 50 से क्या है, कम है, तो ये 50 से कम है तो 300 हो जाएगा। आप बताइए जब 300 हो जाएगा दोनों को ऐड करेंगे तो 800 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अब आप ही बताइए ये 70 है, वो 50 से ज़्यादा है तो ये 200 हो जाएगा। आप कहिए कि सर ये 50 से ज़्यादा है तो 300 था तो अब 400 हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए किसी को प्रॉब्लम, 600 हो जाएगा कि नहीं। चलिए मुझे बहुत मतलब एक बात बता दें कि जो स्टूडेंट पढ़ते हैं ना मन लगा के, मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ये वाला यानी क्वेश्चन नंबर कितना तो आगे है। अब एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 तक बताया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर, समझिएगा ठीक से, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 15 तक टोटल जो क्वेश्चन है एक ही जैसा है। तो आप ही बताइए कितना क्वेश्चन नंबर बताए, आप लोग बनाइएगा और ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन कर रहा है 1000 में, तो पहले ही बता दिए 1000 में कितना जीरो होता है, 3 जीरो होता है ना, 3 डिजिट का बात करेंगे। तो देखिए 3 डिजिट का बात कर रहे हैं, बताइए आप ही अपने दिमाग से बताइए, दिल और दिमाग से, ये 500 से ज़्यादा है कि नहीं। तो जब ज़्यादा हो तो ज़्यादा है तो 32,000 है तो इसको 33,000 कर दिया जाएगा। बोलिए किसी को प्रॉब्लम, जिस स्टूडेंट को प्रॉब्लम है वो हमको बताएंगे, ठीक है, जिसको भी प्रॉब्लम है। अब प्लस, अब बताइए ये जो है 500 से कम है कि नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज जब कम है तो बताइए 16,000 रहेगा कि नहीं रहेगा। अब आप ही बताइए 33 और 16 कितना हो जाएगा, तो 49,000 हो जाएगा। कितना, 49,000, ये आंसर हो जाएगा। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है ना कि आप लोग अगर मेरे पास अगर 2 ईयर्स अगर अच्छे से पढ़ लिया मैथ ना, तो मैं बताता हूँ आप किसी भी क्वेश्चन को मिनटों में क्या सेकेंडों में बना सकते हैं और बहुत फास्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक क्वेश्चन और इसमें देखिए 3 डिजिट की बात करेंगे तो बताइए 500 से ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 46,000 है तो 47,000 हो जाएगा। प्लस ये देखिए थ्री जो 175 है 500 से कम है तो ये 11,000 रहेगा ना, 11,000। अब देखिए 47 और 11,000 कितना हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, ये 58,000 हो जाएगा कि नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए दिखाई दे रहा है, इतना आंसर हो जाएगा। आई होप आप इस सबको अच्छे तरह से समझे। अब चलते आप लोग को होमवर्क देते हैं, होमवर्क अच्छा से समझिएगा और इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए होमवर्क आज का क्या है, सबसे पहले नियरेस्ट जो देंगे, नियरेस्ट वो देंगे 10 का। क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 14 + 25। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 36 + 46।
दिखाई दे रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन 47 + 45। फोर्थ नंबर क्वेश्चन 36 + 45। फाइव नंबर क्वेश्चन 80 + 40। ये देखिए, इसको 85 कर देते हैं, इसको 49 कर देते हैं, क्योंकि एस्टिमेट में वो है। 5 के बाद आप लोग वीडियो को स्टॉप करके उतार लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। अब 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन 32 + 46। 10 क्वेश्चन देंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे आप लोगों को। 85 + 69। 77 + 85। ये अब 10 का दे रहा है, ठीक है। अभी और क्वेश्चन देंगे। 8 के बाद 9। 86 + 44। 10 नंबर क्वेश्चन है 44 + 54। यह 10 का नियरेस्ट था। अब देते हैं 100 का। नहीं, आप लोग वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। अब बता देते हैं नियरेस्ट 100 का। इसका 5 ही क्वेश्चन देंगे, क्योंकि सब 10 है। 60 + 9 84। 772 + 882। ठीक है। 3 नंबर 829 + 827। या 2 4 ही रहने दे। 844 + 864। अब 1000 का दे देते हैं। ये इसको भी वीडियो को स्टॉप करके, मतलब रोक कर, आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ओके, अब चलते हैं 1000 का नियरेस्ट देते हैं। एडिशन है, ये क्या है? एडिशन है, सब एडिशन है, सब एडिशन है, एडिशन। ठीक है, एडिशन है। इसका भी 4 दे देते हैं क्वेश्चन। 87894 4 36489। इसका 2 ही क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि आप लोग अब बना लीजिएगा। ओके, आई होप आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। और सभी स्टूडेंट मेहनत करके पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम होगा हमसे बताएंगे, शेयर करेंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत से स्टूडेंट जो हैं पढ़ तो रहे लेकिन मेहनत नहीं कर रहे थे। आप लोग मेहनत कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात ध्यान दीजिएगा, आप लोग का जो टाइमिंग है, टाइमिंग जो है, वो जो टाइम है वो है 7 से 7:30 के बीच पढ़ाई होगा। ओके, इससे ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ओके, अब मिलते हैं अगले क्लास में। जो अगले क्लास के तरफ हम लोग चलते हैं, अगला क्लास अब पढ़ेंगे हम लोग।